नमस्ते लिसनर्स एंड व्यूअर्स। तो जैसे हम जानते हैं कि मुर्शिदाबाद में अभी काफ़ी कुछ अटैक्स हुए हिंदू कम्युनिटी के ऊपर एंड वहाँ पे बहुत टेंस सिचुएशन है। और देवदत्त मांझी के अलावा हमको कोई परफेक्ट रियल जानकारी वहाँ की ग्राउंड की कोई नहीं दे सकता। अगर उनका परिचय हम दे तो उनका एक एनजीओ चलता है सिंह वाहिनी करके, जहाँ पे जो भी हिंदू प्रताड़ित होता है ऑल ओवर वेस्ट बंगाल उनको वो सहायता करते हैं, कुछ ना कुछ धंधा करके देते हैं, उनका पुनर्स्थापन करते हैं जो माइग्रेट होके आते हैं उनको। तो जिन किसी को भी इनकी सहायता करनी हो singhbahini.org पे जाके उनको सहायता भी कर सकते हैं। और ये हिंदू कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे साथ देवदत्त मांझी है, जो ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में हिंदू कम्युनिटी के लिए हम सोचे नहीं उतना काम करते हैं दिन भर। एक्चुअली ये इंटरव्यू 3 दिन से आगे पीछे हो रहा है। कल तो हम लोग स्क्रीन पे आके रिकॉर्डिंग चालू करने वाले थे और उनको कोई इमरजेंसी आ गई, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उनको जाना पड़ा और हमने इंटरव्यू डेट कैंसिल करी। रात को 11:30-12 बजे थे वेस्ट बंगाल में उस टाइम पे। जो इस तरह का कार्य करता है उनको हमें सहायता करनी चाहिए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। वेलकम देवदत्त मांझी जी, नमस्ते। आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और जय श्री राम। जय श्री राम सर। सर अभी जो हो रहा है वर्तमान परिस्थिति जो है पश्चिम बंगाल में, उसमें कानूनी व्यवस्था की स्थिति को आप कैसे आंकते हैं? देखिए, एक तो पश्चिम बंगाल में कानून बोल के हिंदुओं के लिए कुछ नहीं है। हिंदू का घर लूट होगा, हिंदू का बेटी को लेके चला जाएगा, हिंदू का दुकान को लूट लेगा, तोड़ देगा, जला देगा, पर कानून हिंदू के लिए नहीं है। हिंदुओं का रक्षा के लिए कानून नहीं है। हिंदुओं को कोई अगर मार डालता है तो उसको गिरफ्तार करने के लिए कानून नहीं है। तो कानून का यहाँ कुछ नहीं है। ये ऐसा एक राज्य है, ऐसा एक प्रदेश है जहाँ पर जो कानून का रक्षा करने वाले होते हैं, पुलिस, यही लोग मार खाते हैं, यही लोग मार खा के भागते हैं और करप्ट भी है। तो स्थिति तो गंभीर है और स्थिति मैं क्या बताऊं। सो राज्य में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के लिए राजनीतिक ध्रुवीकरण को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राजनीति तो अपने जगह पर है और कानून प्रशासन वो भी एक अपनी जगह पर है, पर व्यथा इस बात की है कि पश्चिम बंगाल यानी बंगाल एक बार पार्टीशन का विक्टिम बन चुका है, शिकार हुआ है। और इसको और क्यों हुआ है? क्योंकि जहां मुस्लिम लोग दावा किया कि ये क्षेत्र मुस्लिम बहुल है, जब देश का विभाजन हुआ तो पंजाब और बंगाल ये दोनों के ऊपर से हुआ। उसके बावजूद भी आज भी ऐसा माहौल है जैसा कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम बांग्लादेश में रह रहे हैं। राजनीति तो होती रहेगी और सब बातें होती रहेगी, पर यहाँ पर अगर हिंदू ना रहे तो यहाँ पर क्या कोई सेकुलर पॉलिटिकल दल रह सकता है? यहाँ पर सेकुलर सोच विचार करने वाले भी रह सकते हैं क्या? आज मैंने पहले भी किया और आज नया एक वीडियो मैंने ट्वीट किया है। वो हरगोविंदो दास और उनका बेटा चंदन दास को
कितना बुरी तरीके से ये मुसलमानों ने उनको मारा, कितना बुरी तरीके से मारा। वो बेचारा उनका बेटा चंदन, वो कुछ देर जीवित था, पीड़ा में छटपटा रहा था, पर पूरा सेकुलर ब्रिगेड चुप है, एक आवाज नहीं निकल रहा है उन लोग से। कहीं कोई पटाखा फोड़ देता है, कोई कुत्ता अगर थोड़ा डर जाता है, ये लोग चीख कर रोड में आ जाते हैं। ये सेकुलर ब्रिगेड, ये अल्ट्रा लेफ्ट और लिबरल ब्रिगेड। परंतु हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, महिलाओं का इज्जत नहीं रह रहा है, छोटा बच्चा देख रहा है उसके सामने उसके बाप को मार दे रहा है, उसके माँ को फोर्स कर रहा है ताकि वो इस्लाम को एक्सेप्ट करे। ये कैसा भारत है? यही भारत के लिए क्या हमारे जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, वो लोग अपना जीवन, अपना करियर, अपना परिवार, सब कुछ दांव में लगाकर, सब कुछ हार कर ये देश को स्वतंत्रता किया, आजाद किया? क्या ये दिन देखने के लिए? हमारे जो गुरु थे, राजा थे, गुरु गोविंद सिंह जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, लचित बोरफुकन, ऐसे कितने नाम हैं, ये लोग जीवन भर संघर्ष किए। क्या ये दिन हम लोग को देखने के लिए? बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होता है और गुस्सा भी बहुत है, क्योंकि मैं इस बात का खुद मानता हूं कि अगर कोई हमारे ऊपर, हमारे बच्चियों के ऊपर, बेटियों के ऊपर, हमारा सभ्यता के ऊपर, संस्कृति के ऊपर और देश के ऊपर बुरा नजर डालता है, या कोई हमको चैलेंज करता है, तो ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए। हम ज्यादा इस बात पर भरोसा नहीं करते हैं कि हमको पुलिस आके बचाएगा, आर्मी आके बचाएगा, बड़ा नेता मंत्री आके बचाएगा। मैं ऐसी बात पर खुद विश्वास नहीं करता हूं और अपने लोगों से भी ये बोलता हूं, अपना सुरक्षा का व्यवस्था खुद रखना चाहिए और समाज को भी तैयार करना चाहिए ताकि वो अपना रक्षा खुद कर पाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि दंगों को बाहर से आए गए लोगों द्वारा भड़काया गया है। आप इस दावे पे क्या प्रतिक्रिया देंगे? पहले तो ममता बनर्जी और उनका चापलूसी करने वाले पुलिस पहले ये बोल रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ है, रूमर है, अगवा है, कुछ नहीं हुआ है। फिर वो बोलने लगे कि जो भी हुआ बड़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। फिर बोलने लगे बाहर से लोग आके किया है। अरे भाई, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था अगर बाहर के लोग आ गए तो? जिनको आपने गिरफ्तार किया उनमें से बाहर के कितने लोग हैं? बाहर के लोग हैं। जिसको मारा गया, जो लोग मरा है, उनके परिवार, जो लोग अपने भूमि छोड़कर भागने को विवश हुए, वो लोग तो बोल रहे कि उनके पड़ोसी जो मुसलमान है वो लोग के ऊपर आक्रमण किया, वो लोग के ऊपर हमला किया। पड़ोसी मुसलमान, 12, 14, 15 साल का मुसलमान छोकरा हिंदू औरत से कह रहा है कि अगर पति को जीवित देखना चाहती हो तो हमारे साथ सो जाओ। ये कैसा भारत है? क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार को अनुच्छेद 355 के तहत हस्तक्षेप करना चाहिए और नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय बल को भेज देना चाहिए? देखिए, मुझे पूरा लगता है अगर बंगाल में ठीक लॉ एंड ऑर्डर रखना हो तो सेंट्रल फोर्सेस यहाँ आना चाहिए, राष्ट्रपति शासन यहाँ होना चाहिए, और कम से कम 1 साल जरूरत पड़ने पर, देखिए मनुष्य के लिए, नागरिक के लिए ही कानून है, कानून के लिए नागरिक नहीं है। जो आम जनता है उनके लिए कानून बना है, कानून के लिए आम जनता नहीं बना है। अगर जरूरत पड़े तो इमरजेंसी कुछ भी करो, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और जितने करप्ट और बुजदिल पुलिस ऑफिसर हैं सबके अगेंस्ट में
सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, क्योंकि लोग मर रहे हैं, लोगों को जला दिया जा रहा है, घर जल रहा है, जब लोग पुलिस को फोन कर रहे हैं वो फोन नहीं उठा रहे हैं। आप हैरान हो जाओगे, मैंने ट्वीट भी किया है उसका प्रमाण देकर। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का वेबसाइट से 90% मतलब उसमें जितना नंबर है, मैंने जो ट्वीट किया उसमें कोई भी नंबर काम नहीं कर रहा है, पुलिस का नंबर। एक आम आदमी क्या करेगा, उसके पास तो पुलिस का नंबर होता नहीं है, वो इंटरनेट में जाएगा, पुलिस का नंबर ढूंढेगा, डायल करेगा, आप आओ हमको बचाओ। उसमें जो नंबर दिया गया कोई नंबर काम नहीं करता है। ममता को फोन नहीं चलाना आता है, 10 फोन नहीं चला सकती है, वो प्रदेश चला रही है। अगर आपको याद हो तो 2 साल पहले हमने आपसे एक इंटरव्यू किया था और वो उसका विषय था कि इज बंगाल विल बी नेक्स्ट कश्मीर। अगर आपको याद हो तो हमने एक लंबा सा इंटरव्यू किया था आपके साथ जी जी कि जी। बंगाल अभी कश्मीर हो रहा है। आप मानते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, बंगाल नेक्स्ट कश्मीर से बुरा हाल हो सकता है बंगाल का कश्मीर से। उसका रीजन ये है, वजह ये है कि कश्मीर से बहुत ज्यादा बंगाल का पॉपुलेशन है, डेंसिटी कश्मीर से बहुत ज्यादा है, और यहाँ का मुसलमानों का संख्या भी बहुत ज्यादा है। परंतु मैं एक कश्मीरी लीडर का, कश्मीरी पंडित लीडर का, या तो आप बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल का, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। वो बड़े गर्व से बोल रहे थे कि कश्मीर में लाखों कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ है। इस पर वो गर्व नहीं कर रहे थे, वो दुखी थे, पीड़ित थे। पर वो ये भी बोले कि एक भी आप उदाहरण दे नहीं पाइएगा जहां पर एक कश्मीरी हिंदू ने या पंडित ने एक भी जिहादी को या एक भी आतंकवादी को या एक भी मुसलमान को मारा हो। इस पर उनको गर्व था। पर मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं कि जब तक बंगाल में हम लोग हैं, हम बंगाल को कश्मीर होने नहीं देंगे। और इस बात का भी हमको गर्व नहीं होगा, हम गर्व नहीं करेंगे कि हम मतलब हम अपने दुश्मनों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे या पहुंचा पाए, इसका भी गर्व नहीं करेंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। हम भगवान राम, भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हमारे गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, हम माँ काली के उपासक हैं, भक्त हैं। तो हम अन्याय को बैठ बैठ के देखता, मतलब सिर्फ देखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर जैसे आजकल ये मुर्शिदाबाद के ऊपर काफी कुछ डिस्कशन डिबेट सब हो रहा है, तो हमने देखा था कि कई लोग बोल रहे हैं कि अभी भी कुछ लोग हैं जो ममता के समर्थन में है और उसकी वजह से बीजेपी जो है वो राष्ट्रपति शासन डालने से डर रही है कि एक सिंपैथी नैरेटिव खड़ा हो जाएगा और फिर से इलेक्शन में ममता आ जाएगी, ऐसा कुछ इन लोगों का सोचना है। आपका क्या कहना होगा उसके ऊपर? देखिए, दुष्ट के साथ बहुत लोग रहेंगे, ये स्वाभाविक है। इतिहास भी यही कहता है। महाभारत की युद्ध में पांडव का जो सैन्य बल था उससे कई अधिक, कई गुना ज्यादा कौरवों का था। तो धर्म के मार्ग पर रहना आवश्यक है, जरूरी है। हमारे साथ कितना संख्या है वो तो ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, पर उतना नहीं है जितना अच्छा लोगों का, साधु जन का रक्षा एवं उनका स्वाभिमान, उनका इज्जत जितना इम्पोर्टेंट है। तो कुछ भी हो, चाहे उनके साथ लोग रहे या ना रहे, बंगाल, अगर फिर से बंगाल को बचाना है, कम से कम 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए। आपकी कोई केंद्रीय मुखिया से बात हुई है बीजेपी में इसके बारे में? नहीं, मैं बहुत ही छोटा आम कार्यकर्ता हूँ, जमीन में रहने का प्रयास करता हूँ, ज्यादातर रहता हूँ।
मेरा कोई लिंक नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा बात किसी से भी नहीं हुआ है केंद्र स्तर पर। आपका बात नहीं हुआ ये मानने में आता है, बट अगर आप बोलते हैं कि मैं बहुत छोटे स्तर पे हूं, तो आप सिर्फ कार्यकर्ता तो है नहीं सर जी। मैं देखिए, मैं अपने आप को कार्यकर्ता मानता हूँ। नहीं नहीं, और कार्यकर्ता मैं भी आपको मानता हूं, पर इतने आप छोटे भी नहीं है कि केंद्रीय दल आपको ना सुने और आपको बात भी ना करे। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं नहीं नहीं, आप प्रयास ये भी नहीं करता। देखिए, मैं सही बता रहा हूँ, मैं प्रयास भी नहीं करता। मुझे मेरा एनर्जी जमीन पर ही खर्च हो जाता है, समय और एनर्जी। और मेरा नेचर में नहीं है कि मैं घूमता फिरूं, ये करूं। मतलब मेरे को ये भरोसा है कि जो केंद्रीय स्तर पर बड़े हमारे नेतृत्व है, नेता है, वो लोग काफ़ी केपेबल है। उनके पास काफ़ी अरेंजमेंट है, उनके पास इंफॉर्मेशन आने का। अगर उनको लगा कि मेरा कुछ बात या मुझसे कुछ उनको वो जान सकते हैं, या मैं कुछ बोल सकता हूँ, वो मुझे बुला लेंगे या मुझे रीच आउट कर लेंगे। पर मैं जाके उनका समय बर्बाद करूँ, ऐसा मैं नहीं चाहता। वो लोग भी अपने काम में व्यस्त रहते हैं। क्या बीजेपी इस मुद्दे को संसद में उठाने जा रही है या दंगों की केंद्रीय जांच की मांग करेगी? हाँ, वो तो ऑलरेडी संसद में इस बारे पर काफ़ी चर्चा और डिबेट्स हो रहे हैं। और इसका तो जांच होना चाहिए। देखिए, जांच तो होता रहेगा, कितना जांच करेगा। जांच का फाइल तो फाइलों का सागर बन चुका है जांचों का। पर मैं देखिए, जांच होता रहेगा, ये होता रहेगा। पर हिंदू कब शिक्षा लेगा? मेरा बात घूम फिर के वहीं पे आता है कि अगर हम अपने आप को मजबूत ना करें, और तब तो फिर दिक्कत है। अगर एक ही सड़क पर हम जा रहे हैं और वहाँ पर खाई है और गिर रहे हैं, बार बार वही हो रहा है, तो इससे ज़्यादा फूल या क्या बोलेंगे भाषा, बुद्धू कौन होगा? या है ना? हमारा एक ही समस्या है, कोविड आया चला गया, प्लेग आया था चला गया, कभी वो क्या बोलते सुनामी आया चला गया। पर एक बीमारी सदियों से आ रहा है, लास्ट 1450 साल से चला आ रहा है, दुनिया झेल रहा है उसको। भारत 850 900 साल या 1000 साल झेल रहा है। ये बीमारी का कब हम लोग इलाज करेंगे? जैसे कुछ सूत्रों के साथ से पता चला है कि मुर्शिदाबाद तो ये पहला ही था। इन लोगों का कार्यक्रम है कि कहीं और जगह भी जाके ये वक्फ बोर्ड का बहाना बना के और जगह भी ये लोग प्रोटेस्ट करके दंगा करने वाले हैं। आपको कुछ ऐसी कुछ जानकारी है? देखिए, ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि जैसे फार्मर्स लॉ का अगेंस्ट में एजिटेशन हुआ था, वैसा लोग सोच रहे हैं कि ये लोग करेंगे। पर देखिए, फार्मर लॉ में उस समय जो एजिटेशन हुआ था, ये तो कहीं उससे ज़्यादा अधिक सीरियस और डेंजरस है। हाँ। जो किसान आंदोलन, किसान लोग जो सो कॉल्ड आंदोलन किया था, वो भी बदमाशी था। उसमें बहुत हद तक डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट था, इंटरनेशनल सोच विचार का उसमें इन्वॉल्वमेंट था। पर वो लोग रोड के ऊपर विद्रोह कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो लोग आसपास जाने वाले लोगों को काट नहीं रहे थे जैसे ये लोग कर रहे हैं। ये तो वही खिलजी, गजनी, औरंगजेब उसी के औलाद लोग हैं। वो लोग जैसे किए थे, ये भी वैसे ही कर रहे हैं। जो निहत्ते हैं, हाथ में कुछ है नहीं, उसको आके काट रहा है। जैसे आपने बताया कि डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट था फार्मर एजिटेशन में, आपको लग रहा है कि यूनुस सरकार जो आपके बगल में है, यू आर ए बॉर्डर स्टेट, तो वहां से ये इन्फ्लुएंस होके ये सब कुछ मैनेज किया जा रहा है? ये सब कुछ तो नहीं। देखिए, मुझे तो ये इस बात का पूरा विश्वास है कि बाहर का कुछ इन्वॉल्वमेंट है इसमें। पर पूरा बाहर का इन्वॉल्वमेंट है और ये लोग सब दूध के धुले हुए हैं, ऐसा नहीं है।
नहीं, पर सपोर्ट तो मिलता होगा जैसे कि या बोला कुछ। जाता था कि कश्मीर में 500 रुपया या कितना रुपया हाथ में देने से पत्थर मारता है, कहीं भी मार देगा पत्थर। ये काम तो हिंदू करता नहीं है, वही लोग क्यों करता है? तो उसका भीतर वैसा सिस्टम बना हुआ है, थोड़ा सा उसको हवा देना, बस इतना ही काफी, हवा दे दो वो अपना काम कर देगा। तो बाहर का तो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये मैं विश्वास करता हूँ, मानता हूँ, और लॉजिकल भी है कि बाहर का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है इसमें। अगर जैसे लॉजिक से हम लोग बांग्लादेश सोचे में तो समझ में आ जाएगा। जैसे बांग्लादेश पर में देखें तो सेम क्रोनोलॉजी के हिसाब से उधर भी हिंदुओं के ऊपर ही अटैक हो रहे हैं, और इधर भी देखा जा रहा है कि सेम थिंग हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा ही होगा। देखिए, कनेक्शन तो सिंपल है, वो तो आप यूनिस का बात बोला, वो तो व्यक्ति है, पर कनेक्शन ये है कि वहां भी मदरसा में जो पढ़ते हैं, इमाम और मौलाना का बात सुनते हैं, वही सिस्टम यहाँ पर भी है जो लोग कर रहे हैं। ये लोग मदरसा छाप है, मदरसे में पढ़ने वाले हैं, इमाम मौलाना का मौलवी का बात सुनकर ये सब कर रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे कर रहे थे 12 14 15 साल का, आप हैरान हो जाएंगे, ये सब का परिवार ये लोग को सपोर्ट किया उसमें। आप अपने बच्चे को सपोर्ट करेंगे ऐसा बदमाशी करेगा तो? नहीं, कोई हिंदू सभ्य नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। पर हिंदुओं की भी ये सोचना चाहिए कि हमारा सामने वाला कितने नीचा तक जा सकता है, कितना गंदा है उसका सोच विचार, और अगर हम ज्यादा भद्र बनने का कोशिश करेंगे या भद्रता दिखाएंगे, उससे उनका मन पिघलने वाला नहीं है, मन वो और हमारे ऊपर चढ़ेगा। तो इससे अच्छा कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। उसको उम्र क्या है, उसका क्या स्टेटस है, क्या करता है, ये सब ज्यादा सोचने का हम लोग का बात नहीं है। जैसा सामने वाला जैसा बात और भाषा और ट्रीटमेंट समझेगा, वैसा ही उसके साथ होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये दंगे पश्चिम बंगाल में गहराते राजनीतिक संकट का संकेत है? देखिए, अवश्य है, अवश्य संकेत है। और आने वाला दिन में अगर सोचिए, अभी कुछ भी नहीं होता है मुर्शिदाबाद में, जो हुआ अभी सब शांत हो जाता है, सब ठीक है, चैप्टर क्लोज, ऐसा नहीं है, ये टेम्पोररी होगा। आज मुर्शिदाबाद में हुआ है, कल कहीं भी हो सकता है, परसों पूरा बंगाल में हो सकता है। अगर रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, अगर एक जानवर आता है और खा के कुछ लेके चला जाता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, तो उसका साहस तो बढ़ रहा है दिन का दिन। बढ़ता जाएगा या? तो ये पाप भी हिंदुओं के ऊपर लगेगा। ये भी एक पाप है किसी का, मतलब इसको बर्दाश्त करना, या कायरता, कायरता भी एक पाप है। जब कोई क्या ये बोलता है मैं पीसफुल हूँ, सहिष्णु हूँ, मैं ये सब पसंद नहीं करता, उनका अंदर में झांकना चाहिए कि आप सच में ऐसा है कि आप थोड़ा कायर है। हाँ, डर के बात करता है? क्या ये दंगे आगामी चुनाव से जुड़े हैं, या क्या ये मतदाताओं को ध्रुवीकरण करने का कोई सुनियोजित प्रयास कर रहा है? देखिए, ये लोग ओपन चैलेंज दिया है मोदी जी हम्म। को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये ओपन चैलेंज है। और ममता ये लोग का ढाल बन के बैठी हुई है, होता है ना ढाल, ममता ये लोग का ढाल है। ममता ये लोग को बचा रही है, और ये लोग भी जानता है कि हमारा ढाल ममता है। हम लोग ममता के पीछे खड़े मोदी जी पर वार करेंगे, हिंदुओं को काटेंगे, मारेंगे। पुलिस का कोई औकात नहीं है, पुलिस कुछ नहीं करेगा। तो ये तो उसी चीज का संकेत है। सर, आप आगामी दिनों में आप क्या देख रहे हैं? अभी बंगाल का पोजीशन, परिस्थिति क्या रहेगा? जैसी करनी वैसी भरनी। अगर यहाँ पर, अगर प्रदेश से और देश से अगर हिंदुओं को प्रेम है, तो हिंदू कुछ करेगा अपना देश और धर्म का रक्षा के लिए। अगर वो कुछ करता है तो उज्जवल है। अगर हिंदू कायर बन के रहेगा, तब तो अंधकार है।
लीबिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसा हाल बन जाएगा। तो सब कुछ निर्भर करता है हम क्या करेंगे, या मतलब हिंदू क्या करेगा, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो लोग क्या करेगा, क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है, ये साफ है, क्रिस्टल क्लियर है, कोई उनमें कोई दुविधा नहीं है। सुविधा नहीं वो है। लोग कोई नाटक नहीं करता है कि हम सेकुलर है, हम ये है, वो कोई नाटकबाजी नहीं है। वो लोग बिल्कुल सफा है उसका स्ट्रेटेजी, एजेंडा, जो दिखता है वही बोलता है, वही करता है वो लोग। कोई हिंदू ऐसा कंफ्यूज है। हाँ, हिंदू तो कम्प्लीटली कंफ्यूज है सर। आई बिलीव इन यू। वो नाटकबाजी में से ही बाहर नहीं आएगा। सर, ऐसा कोई वाक्य है कि जो आपको दिल से छू गया हो और 3-4 दिन तक आपको नींद भी नहीं आई, कह रहे ये क्या हो गया? देखिए, मैं जब मुर्शिदाबाद के जो पीड़ित थे वो लोग से जब मैं मिला, और मैं जब एक छोटा बच्चे को देखा, वो जब 3 दिन का था या 4 दिन का था, छोटा लड़का 3-4 दिन का, तो उसका माँ उसको लेकर वहां से भागी। और उनके जैसे जो बाकी लोग, तो छोटा है, बाकी लोगों का भी बच्चा है, किसी का 3, किसी का 2, ये लोग अपने बच्चे को लेकर वहां से आ गए। एक कपड़ा में आए, कुछ लेके नहीं आ पाए। घर तोड़ दिया, लूट लिया पहले, फिर तोड़ दिया, जला दिया। डॉक्यूमेंट सब जल गए, जितने नागरिकता का, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, किसी का अगर पैन कार्ड है वो भी, जमीन का दलील हो, रसीद हो, सब कुछ एकदम राख कर दिया। और ये सब करने से पहले और करते वक्त उन जिहादी मुसलमानों ने ये लोग को एक ऑप्शन दिया था कि तुम लोग हमारे जैसा बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, हम लोग तुमको कुछ नहीं करेंगे। तो इन गरीब गांव वाले का हृदय में कितना धर्म के लिए प्रेम है, स्नेह है, समर्पण है। देखिए, ये लोग सब कुछ हार गए। कोई सब्जी बेचता है, कोई राजमिस्त्री का काम करता है, फिर भी कितना त्याग, और अपना धर्म बचाने के लिए एक कपड़ा में अपना घर द्वार सब कुछ छोड़कर, सब कुछ लुटाने के बाद कहीं और आ गए हैं, रिफ्यूजी बन गए अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में। और एक आम हिंदू, मिडिल क्लास हो या हायर क्लास हिंदू हो, वो केवल अपना जीवन से उनको समय नहीं है, बाकी का तो सोचने का दूर का ही बात है। तो ये बात जो है मेरे को बहुत टच किया। क्यों, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा पहला बार मैं देखा, पर एक मुस्लिम बहुल जिला में ये लोग रह रहे हैं, मुस्लिम बहुल गांव भी है। वो लोग हर दिन मतलब सुबह शाम ये लोग से मिलते हैं, अपने ही पड़ोसी है। जब वो पड़ोस का लड़का, आदमी ये लोग के साथ ऐसा अत्याचार करता है और ये लोग भागने पर विवश होता है, अपना केवल अपना धर्म बचाने के लिए। जान तो वहां रहने से बच जाता, वहां पर अगर वो लोग रहता और बोलता हाँ ठीक है चलो अब मुसलमान बन जा रहे हैं, तो जान बच जाता। पर केवल अपना धर्म के लिए, अपने माँ काली का पूजा के लिए, भगवान शिव का पूजा के लिए, राम राम के लिए, हरे कृष्णा के लिए ये लोग अपना सब कुछ छोड़कर चले आए। तो मैं तो इन लोगों को, कोई कहेगा ये लोग कायर है, भाग गए हैं, पर साहस भी तो है। इसलिए मैं इन लोग को प्रणाम करता हूँ, और मैं इसलिए मैं अपने आप को इस तरह का काम में समर्पण कर चुका हूँ। दंगों से प्रभावित समुदायों, विशेष रूप से जो असुरक्षित या अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनके लिए आपको क्या संदेश है? देखिए, एक तो मैं आपके जो एस्टीम चैनल है, मैं आपका चैनल का बहुत सम्मान करता हूँ। आपके चैनल के द्वारा मैं अपना एक नंबर, व्हाट्सएप नंबर में आपके दर्शकों के लिए और उनके जो रिश्ते नाते हैं, दोस्त यार है, उनके लिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। आप लोग हमको संपर्क कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा
अगर कोई दिक्कत हो, कुछ हो, या कुछ बातचीत भी अगर करना हो, आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं अपना नाम देकर और प्रश्न देकर। और अगर सहयोग भी करना चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं, और मैं आपको सबको रिस्पॉन्स करता हूँ। थोड़ा लेट हो सकता है, आप लोग, मैं आपका अगर अनुमति हो, मैं नंबर हाँ दूं हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक पक्का है। सर। एक भारत का कोड है, उसके बाद आएगा 9874328666। मैं फिर से बोलता हूँ, 9874328666। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना सुझाव देकर, अपने आइडियाज़ देकर। मैं चाहता हूँ मेरे को बहुत लोग आइडियाज़ दे, ताकि मैं अगर कुछ मिस आउट कर जा रहा हूँ, और आई विल बी लकी इफ यू पीपल, इफ एनीवन guides me, helps me, supports me for the work that we are doing, तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने थोड़ा समय निकाला इतनी भागदौड़ के बावजूद। और नहीं नहीं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ भैया की मैं सर आपको नहीं, कल का इंतजार तो क्या कराया। बात था, नहीं नहीं, कल तो मैंने भी देखा कि आप खाना भी नहीं खाए थे और इमीडिएट निकल गए, राइट? ये ऐसी परिस्थिति में तो इसलिए आपको नमन करते हैं कि आदमी खाना पीना छोड़ के भाग रहा है हिंदू समाज के लिए। आपको नमन है सर। फिर भी थैंक वजन नहीं घट रहा है। यू। वो तो कुदरत ने जो भी फैसला किया वो तो ऐसे ही रहता है। और उसके बावजूद जाते हैं तो मैंने देखा है काफी डाइट करने वाले हैं और रोगों के शिकार होते हैं। तो जो है वो उसको ही संभाल के जीना है सर। जी जी जी। जी नमस्ते सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। जय श्री